वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। स्वास्थ्य के लिए मैं बार बार बेटा इसी हर वीडियो में यही बता रहा हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये समय मौसम चेंज हो रहा है। इस समय बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं और अगर आप इस समय बीमार हो गए तो आपका पूरा जो टाइम टेबल है, पूरा जो स्टडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि अब आपके एग्ज़ाम में एक ही हफ्ता बचा हुआ है। एक हफ्ते की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और किस तरीके से हम एग्ज़ाम में ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, आप किस तरीके से कॉपी को लिखेंगे जिससे कि आप बेहतर मार्क्स गेन कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आप इस एक हफ्ते में किस तरीके से तैयारी करें। अब आपके जो भी सब्जेक्ट का पेपर पहला और दूसरा है, आप उसकी स्टडी में लग जाइए। अन्य सब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए। 2 सब्जेक्ट को आप पकड़ लीजिए। 2 सब्जेक्ट में जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप खुद आगे तैयारी कर पाएंगे। अब आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले जो 2 पहले पेपर हैं उनको सेलेक्ट करना है। जो भी आपके पेपर हैं, मतलब सेलेक्ट करने का ये है कि जैसे पहला पेपर इंजीनियरिंग फिजिक्स का है तो कुछ बच्चे इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसके पैरेलल में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर है तो वो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ने वाले केमिस्ट्री को सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही आप पहले 2 पेपर में अब लग जाइए। उन 2 पेपर की स्टडी आप करनी स्टार्ट कर दीजिए। स्टडी कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि आपने जो भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए और इस तरीके से रिवाइज कीजिए कि आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हैं और उनके शॉर्ट नोट्स जितने भी आपके हैं या बनाए हैं वो आप अपने पास रखें। जैसे कि कोई भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं तो उसमें डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट हैं वो आप पढ़ें, उनको तैयार करना स्टार्ट करें। ऐसे आपका देखिए शॉर्ट्स गोल, जो छोटे छोटे गोल्स आप बनाकर उनको जब अचीव करेंगे ना तो अपने आप से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने गोल बनाया कि आज मुझे 5 यूनिट खत्म करनी है तो कभी नहीं हो सकता है। आपका वो गोल ही गोल रह जाएगा और आपकी जब वो कंप्लीट नहीं होंगी तो आपको एंजाइटी होगी, आपको लगेगा कि कैसे तैयार हो, तो उसमें आप समय बर्बाद करेंगे। आप शॉर्ट गोल बनाइए कि आपको पता है कि आज मुझे ये वाली यूनिट जो मेरी पहले से ही ऑलरेडी तैयार है इसको मुझे आप ख़त्म करना है। चाहे डेरिवेशन पोर्शन हो, चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन हो, चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन हो, मैं आज इस यूनिट को ख़त्म करके रहूँगा। तो इस तरीके से आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अगर किन्हीं बच्चों की तैयारी अच्छी है पहले 2 पेपर्स की तो वो हो सकता है 1-2 दिन और जो बाद में पेपर होने हैं उनको दे सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे डेट शीट तो एक ही दिन का टाइम दिया गया है एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, वहाँ पर तो आप जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करें तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको वन शूट वीडियोस अवेलेबल करा दी गई हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंजीनियरिंग फिजिक्स की तो उसका मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया गया है, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। साथ ही साथ महा मैराथन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके डेरिवेशन के साथ वो वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। फिर जो यूनिट 4th और 5th है उसकी वन शूट वीडियो प्रोवाइड कराई गई है इंजीनियरिंग फिजिक्स की। तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, कहीं पर भी आपको नहीं जाना, हमारे चैनल पर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आप पहुंचेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको एक स्पेशल फॉर AKTU नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपके चारों सब्जेक्ट जो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं उनकी जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे वो वन शूट वीडियो हो, चाहे वो 2 मार्क्स की वीडियो हो, 7 मार्क्स की इंपॉर्टेंट वीडियो हो या न्यूमेरिकल वाली वीडियो हो, वो सब अवेलेबल है वहाँ पर। केवल और केवल उस प्लेलिस्ट पर आपको फोकस करना है अब इस शॉर्ट टाइम पीरियड में। देखिए अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाइए इस शॉर्ट पीरियड में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, फिजिक्स के भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, फिजिक्स का मॉडल पेपर भी आपको मिल गया है, 1-2 दिन में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। तो परेशान बिल्कुल ना हो, शॉर्ट गोल्स अगर आप बनाएंगे और उनको तैयार करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। आपको खुद फिर अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं तैयारी कर सकता हूँ और मेरी तैयारी बेहतर है। अगर आप गोल ही इतना बड़ा बनाएंगे और उसको अचीव नहीं कर पाएंगे तो फिर समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। किसी भी तरीके की कोई समस्या है
जब भी आपका प्रीमियर सेशन चलता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, मैं लाइव चैट में अवेलेबल रहता हूँ हमेशा वहाँ पर। वो समस्या जो भी आप फेस कर रहे हैं वो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी तरीके की। वहाँ पर आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी। वहाँ पर लाइव चैट में डिस्कस करने से ये बेनिफिट होता है कि आपको जो कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपका बूस्ट होता है। हम उसको वहाँ पर आपको थोड़ा सा तैयार करते हैं कि आप परेशान ना हो, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपकी तैयारी भी बेहतर है, लेकिन अपने आप में आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप को पॉजिटिव रखना। अगर आप किसी भी दवाई को खाते हैं और आपको दवाई को बता दिया गया कि ये दवाई अमेरिका से लाई गई है, स्पेशली आपके लिए, इस रोग के लिए स्पेशल है, तो आपको वो दवाई जल्दी आराम कर जाती है। और अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि उस डॉक्टर से जिससे आप दवाई लेकर आए हैं उसकी दवाई से आराम नहीं होता है, तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जब आपने मन में ये बना लिया है कि हाँ इस डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं होता है, तो आपको आराम हो ही नहीं सकता है। तो वही चीज़ आपकी स्टडी में है। जब आप पढ़ने बैठते हैं, अगर आपको पहले से ही ये मन में मान लिया कि ये वाली यूनिट मुझसे नहीं होगी या फिर ये टॉपिक मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर वो टॉपिक नहीं होगा। चाहे आप 2 घंटा दे दीजिए, 3 घंटा दे दीजिए, 4 घंटा दे दीजिए। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। एक एग्ज़ाम है, कोई इतना बड़ा मिशन नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। परेशान होकर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उससे केवल और केवल आपका कॉन्फिडेंस और बर्डन ही बढ़ेगा और समय बर्बाद होगा। समय धीरे धीरे 1 बाय 1 डे करके निकल रहा है, एग्ज़ाम का समय पास आता जा रहा है। तो कोशिश करें इस लिमिटेड टाइम में, शॉर्ट टाइम पीरियड में बेहतर तैयारी करें, इधर उधर ना भागें। जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है बहुत बेहतर मटेरियल है, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल है। कहीं पर भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना अच्छा मैटर प्रोवाइड कराया गया है। वहीं पर आते हैं कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप किस तरीके से अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कॉपी की एंट्री कैसे करेंगे स्टार्टिंग पेज की। बच्चे वहीं पर गलती कर देते हैं, तो अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस 10% वहीं पर घट जाता है। जब उसे पता चल गया कि आपकी कॉपी में मिस्टेक हो गई है, तो आप खुद एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपने 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम भी दिए हैं, 12th में बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं। अगर आपकी कॉपी में कुछ गलती हो जाती है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप उसमें 10% कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो जाता है। वही सेम चीज़ होती है अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पर, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम है, वहाँ पर समय पर नहीं पहुँच पाते, तो आप हड़बड़ा जाते हैं। वहाँ पर समय आपका थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, मैनेजमेंट जो है टाइम का वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसलिए आप समय से सेंटर पे पहुँचें, अपनी एंट्रीज़ को आराम से फिल करें। उसके लिए भी आपकी एक वीडियो बनाई गई है कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में AKTU की जो कॉपी होती है उसका फ्रंट पेज जहाँ पर आपको एंट्री करनी होती है वो किस तरीके से सही आपको करनी है, जिससे आपके रिज़ल्ट पे कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, ये तो बात हो गई एंट्री की। फिर उसके बाद जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 मिनट देंगे, 5 भी दे सकते हैं। पहले आप अपनी पूरा स्ट्रेटेजी बनाएंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हुए। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर मिला और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। मैनेजमेंट तभी बनेगा जब आप क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे पढ़ के। पूरे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को पढ़ें, एनालाइज करें, फिर आपको पता चलेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट बनेगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें तो आप वो क्वेश्चन सबसे पहले लिखें जो बेस्ट आता है आपको। मतलब आपको चाहे वो सेक्शन C का 6 क्वेश्चन क्यों ना बेस्ट आता हो, वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जब एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए, दूसरा क्वेश्चन आप स्टार्ट करें तो उसके बीच में आप 2 ब्लैक पेन से लाइन खींच लें, जिससे कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते हुए ये कन्फ्यूज़न ना हो कि इसका आंसर कहाँ तक है। सारे क्वेश्चंस आप जब लिखें तो ऊपर आपको मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 7 का A, फिर ब्लैक पेन से बड़ा बड़ा लिखेंगे आंसर, तब आंसर देना स्टार्ट करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं कॉपी में, केवल और केवल आप मेंशन करें कि क्वेश्चन नंबर 7 का B, उसका आंसर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं।
क्वेश्चन लिखने में आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर आती है, अगर आपके किसी क्वेश्चन में डायग्राम है तो उन डायग्राम को आपको नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंट करना है। आप कोशिश करें कि डायग्राम पेंसिल से ना बनाकर पेन से बनाएं, और वो भी ब्लैक पेन से, क्योंकि अब आपका डिजिटल कॉपी चेक होता है। डिजिटल कॉपी में ये रहता है कि आपकी कॉपी स्कैन कराई जाएगी, और स्कैन करने में अगर आप पेंसिल से डायग्राम बनाते हैं तो वो क्लियर मेंशन नहीं होता है जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है डिजिटल। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, डायग्राम आप नीट एंड क्लीन विदाउट एनी कटिंग पेन से ही बनाएं। और साथ ही साथ आप जब कॉपी को लिखें तो कोशिश करें उसमें कटिंग ना के बराबर हो, ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो खुद एनालाइज कर लेता है बच्चे की कॉपी से, बच्चे की राइटिंग से। अगर आप मान के चलिए कि आपको जो क्वेश्चन आते थे वो आपने कर लिए, अब जो नहीं आते क्वेश्चन वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप क्वेश्चन कोशिश करें कि कोई भी ना छोड़ कर आएँ। अगर नहीं भी आता है तो भी आपको सब्जेक्ट की समझ है, उसी से समझ बनाकर आप उस आंसर को जरूर लिखें। लेकिन वहाँ पर समस्या क्या होती है कि अगर आप अपने बेस्ट क्वेश्चन के राइटिंग को देखें और आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसकी राइटिंग को देखें, तो दोनों में राइटिंग में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यही डिफरेंस आपको क्रिएट नहीं करना, अदरवाइज आपका एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो वो क्लियरली पकड़ जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इसको नहीं आता, इसीलिए इसने राइटिंग चेंज कर दी है, राइटिंग इस तरीके से लिखी है कि जिससे कि मुझे पढ़ने में दिक्कत हो। तो आप जितना एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में घुमाएंगे वो उतना ही आपको मार्क्स कट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर को कॉपी चेक करते हुए परेशान नहीं करना है, कहीं पर भी उसको कोई भी ऐसी मशक्कत ना करनी पड़े कि कहीं पर वो ज़्यादा समय ले आपकी कॉपी को चेक करने में। तो इसलिए आप नीट एंड क्लीन कॉपी लिखेंगे, स्टार्ट वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको बेस्ट आता हो, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। मैं बार बार कहता हूं कि आप सेक्शन सी को 1 से 1.5 घंटा दें, उससे ज़्यादा समय ना दें। 1 से 1.5 घंटे में कोशिश करें कि आपका सेक्शन सी खत्म हो जाए। वहीं पर सेक्शन बी को कोशिश करें 1 घंटे में ख़त्म करने की, तो आपके 2.5 घंटे यहाँ पर मैक्सिमम ख़त्म हो जाने चाहिए आपके सेक्शन बी और सी में। और सेक्शन ए को कोशिश करें कि जो आपका सेक्शन बी और सी आपने किया है उस टाइम मैनेजमेंट को 10 से 15 मिनट अगर आप बचा लें तो वो आप सेक्शन ए में ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी राय यही है, सेक्शन ए को आप आधे घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड लिखना होता है। और मैं हमेशा आपको स्ट्रेटेजी में ये बताता हूँ कि आप सेक्शन ए को लास्ट में करें, क्योंकि जब बच्चा एग्ज़ाम हॉल में जाता है तो उसको बहुत कुछ आता है उस सब्जेक्ट का, और अगर वो सेक्शन ए को करने बैठ गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी, वहीं पर उसका समय बर्बाद हो जाता है और मैनेजमेंट खराब हो जाता है। तो इसलिए मेरी राय यही है कि आप सेक्शन ए जो है उसको सबसे लास्ट में करें। कोशिश करें सेक्शन बी या सेक्शन सी में से किसी भी सेक्शन को जो आपको बेहतर और बेस्ट आता हो उसको पहले कर लें, वहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट सही चलेगा। डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं होना है, डिप्रेशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो नहीं लेना। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। आपको 21 मार्क्स पे पहले फोकस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, आप अच्छे मार्क्स गेन भी करेंगे, ये गारंटी है। कोई भी समस्या कहीं पर भी आपको नहीं आएगी। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। बच्चों की डिमांड आ रही है कि इलेक्ट्रिकल के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप सर बता दीजिए। हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन बच्चों के कहने पर मैंने लास्ट के 5 से 6 या 7 क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बना लिए हैं। उसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आपके हित में जो जो ज़रूरी हैं चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, लेकिन बशर्ते आपको तैयारी ईमानदारी से और अपने लिए करनी है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे कि सभी बच्चे जो ये मैटर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है एग्ज़ाम को देखते हुए, वो सब बच्चे उसका लाभ उठा सकें।
कोई भी समस्या होती है बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और कॉपी एग्ज़ाम हॉल में लिखते समय ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको दिए हैं वो आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आप कोई भी नहीं छोड़ कर आएंगे, ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नीट एंड क्लीन आप कॉपी लिखेंगे, डायग्राम पेन से बनाएंगे, पेंसिल से नहीं बनाएंगे, डायग्राम में कटिंग नहीं करेंगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम भी आपको बनाने हैं। ठीक है, और जब आप नहीं आने वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें तो कोशिश करें उसमें आप राइटिंग वैसे ही लिखें जैसे आपने बेस्ट क्वेश्चन में लिखी है। बेस्ट क्वेश्चन के आंसर को देते हुए जिस तरीके की राइटिंग आपने मैनेज की हुई है वैसे ही आप नहीं आते हुए क्वेश्चन में भी लिखें कॉन्फिडेंस के साथ, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन भी इसको आता है। क्योंकि जब एग्जामिनर स्टार्टिंग में आपकी कॉपी चेक करता है और उसको लगता है कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है, तो लास्ट के क्वेश्चंस में वो ज़्यादा नहीं पढ़ता है। ये कहते हैं कि एग्जामिनर कॉपी बिना पढ़े चेक करता है, ये सारी स्ट्रेटेजी गलत है। एग्जामिनर सारी कॉपी अच्छे से पढ़ के संतुष्टि के साथ चेक करते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है उसको वो डायग्राम से ही एनालाइज कर लेता है, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और बेस्ट विशेज़ हैं, आपकी तैयारी बेहतर है, डरे ना, घबराएं ना, परेशान बिल्कुल भी ना हो। आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान रहोगे तो समय बर्बाद ही होगा और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यूएबल समय चल रहा है। तैयारी बेहतर है, एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतर करके आएंगे, रिजल्ट भी आपका बेहतर आएगा। इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ते रहें। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट आप ज़रूर करें। हेल्पलाइन नंबर भी हमारा अवेलेबल है वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल के थ्रू भी आप समस्याएँ पूछ सकते हैं, उनका निवारण, उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।